हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 25 मई 2025 और रिवाइज डेट है 4 सितंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने मंदिर व आश्रम का वातावरण बनाने के लिए कहा कि जब भी कोई बात व परिस्थिति आती है तो दिल से कहो मेरा बाबा। तो कहावत है ना, जब दिल से याद करते हैं तो भगवान हाजिर हो जाता है। बाबा कहे सिर्फ दिल से अधिकार से कहो मेरा बाबा। फिर पवित्रता का महत्व दिलाते कहा कि पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं। बाबा कहे पवित्रता नहीं है तभी तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। फिर बाबा ने 4 खजाने बताए और उनसे प्राप्तियां बताई। पहला खजाना बताया ज्ञान का खजाना, जिस रूहानी ज्ञान को जीवन में धारण करने से दुख और अशांति से मुक्त होते हैं। ज्ञान के बल से हर परिस्थिति में विजय बन जाते हैं। दूसरा खजाना याद का योग का बताया, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे समस्या और विघ्नों को पार कर सकते हैं। तीसरा खजाना बताया धारणाओं का, जिससे गुणों की प्राप्ति होती है। चौथा खजाना है सेवा का, सेवा करने से जिसकी सेवा करते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। फिर बाबा ने खजानों को बढ़ाने की विधि बताई कि खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करते रहो। जो खजानों को यूज करता है वह खजानों को बढ़ाता है। फिर बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि बताई। वह सबसे सहज और कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बात करना, आपको दुआएं देना है, दुआएं लेना है। बाबा कहे दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। फिर कोई को भी परिवर्तन करने के लिए 2 मैजिक शब्द बताए, शिक्षा और क्षमा रहम। बाबा कहे अगर रहम दिल बन के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम में आएंगी। बाबा कहे क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएंगी। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। दुआएं देते दुआएं लेते हुए घर को आश्रम बनाने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआ दो दुआ लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखा कौन सी है जानते हो? बाबा कहे पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाबा कहे पवित्रता नहीं है तो आजकल के मनुष्य जीवन को देखते हो क्या हाल हो गया है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। अंडरलाइन। बाबा कहे आत्मा की पवित्रता उसकी चाल चलन और चेहरे से चमक के रूप में दिखाई देती है। पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। बाबा कहे वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। यह रेखा जीवन का श्रृंगार है। बाबा कहे जिनके जीवन में पवित्रता है उनके जीवन में रियलिटी और रॉयल्टी चेहरे और चलन से दिखाई देती है। यही जीवन का श्रृंगार है।
रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप पवित्र हूँ, इस स्मृति से समर्थ बन जाते हैं। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाले। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो आत्मा की रियलिटी क्या है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। रॉयल्टी क्या है, सदा स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना। और पर्सनालिटी क्या है, सदा संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना और सर्व को संतुष्ट करना और प्रसन्न करना। ये है ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, पर्सनालिटी और रियलिटी। बाबा कहे पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो भरपूर हो जाए। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर भरपूरता का अनुभव करना है तो बाप दादा से जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्मृति में रखो तो भरपूरता का अनुभव होगा। बाबा कहे सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजय बन जाते हैं। दूसरा खजाना है योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणा का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिस सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। बाबा ने 4 खजाने बताए और चारों खजानों से प्राप्तियां बताई। पहला खजाना बताया ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान को मिलने से दुख और अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ, नेगेटिव, विकर्म, विकल्प से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा खजाना बताया योग का, याद का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है और उससे सर्व समस्याओं, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। और तीसरा खजाना बताया धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना बताया सेवा का, जिससे दुआओं की प्राप्ति होती है और खुशी होती है और दुआएं मिलने से खुशी होती है। बाबा कहे तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वाले में फर्क हो जाता है। कई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को सर्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। बाबा कहे 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो खाते पीते मौज मनाते और खजाना खत्म कर देते। दूसरा है खाते पीते और जमा करते। और तीसरा है खाते पीते जमा करते और साथ में कार्य में भी लगाते। तो बाबा कहे जितना कार्य में लगाते अर्थात यूज करते हैं उतना खजाना और बढ़ता जाता है। तो बढ़ाने की चाबी हुई खजानों को सेवा प्रति और स्वयं प्रति यूज करो। तो बाबा कहे अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती है तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजाने से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर बताया, अगर सर्व खजानों में से कोई भी खजाना खाली है तो हलचल होती रहेंगी, अगर भरपूर है तो फिर हलचल नहीं होंगी। तो बाबा कहे सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए, आपके हो गए ना।
तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल देकर समझाया कि जो बाप का खजाना सो अपना खजाना समझते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, वह सदा नशे में रहते हैं। जैसे राजकुमार होता है, कितना खजाना है यह पता नहीं होते हुए भी कितनी खुशी रहती है। तो बाबा कहे अगर खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप ने जो खजाना दिया उसको अपना नहीं बनाया है। तो बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरा है समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। बाबा कहे आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय भी संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। बाबा कहे यह संगम युग भाग्यवान युग क्यों है? क्योंकि संगम युग पर ही अखंड भाग्य का वरदान भगवान से मिलता है, भगवान से वर्षा मिलता है। बाबा कहे तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हैं ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को अर्थात पुराने बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो, दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। बाबा कहे सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अमृत वेले से लेकर के रात तक सबको दुआएं दो, सबसे दुआएं लो। दुआएं ही तीव्र पुरुषार्थ का सहज यंत्र है। बाबा कहे अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो। लेकिन है तो आपका भाई बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई। बाबा कहे आपको बद्दुआ देने वाले को भी अगर आप दुआ देंगे ना तो वह दुआ दे या ना दे, लेकिन आपको दुआ मिल जाएंगी, आप सुख का अनुभव करेंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा, न बद्दुआ का प्रभाव पड़ेगा। बाप दादा आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए। बाबा कहे क्या वरदान है, सुनाए। तो वरदान बाबा ने दिया, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना।
देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद नहीं है, नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर सभी से दुख लेंगे ही नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना। बाबा ने वरदान देने के साथ साथ और गुह्य विधि बताई कि आपको दुख नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज अपने को पसंद नहीं होती है वह अगर कोई देता भी है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे बाबा कहे कोई कितना भी दुख देवे लेकिन हमें उसको स्वीकार नहीं करना है। जब कोई दुख देता है उसको स्वीकार करते हैं तब ही दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहे लो नहीं तो आधा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा कहे और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसे भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो। शिक्षा दो, बाबा कहे शिक्षा दो, लेकिन देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का स्वरूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, क्षमा करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेंगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगी, शिक्षा धारण नहीं होंगी। ऐसे है ना, अनुभव है। बाबा कहे अगर आवश्यकता है कोई को शिक्षा देने की तो उसकी विधि कौन सी है? क्षमा और रहम को धारण करके फिर शिक्षा दो तो आपकी शिक्षा काम करेंगी। बाबा कहे आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा कहे शिक्षा और क्षमा दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो वह नहीं करे, यह नहीं हो, यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएंगी। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर आप क्षमा रूप से शिक्षा देंगे ना तो प्रत्यक्ष रूप से उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। जो आप चाहते हैं ना कि यह ना करे वह दिखाई देगा। बाबा कहे तो क्या वरदान मिला? न दुख देना न दुख लेना। पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। बाबा कहे अगर यह वरदान पसंद है ना तो न दुख देना न दुख लेना, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हैं, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे। बाबा कहे बाप समान बनेंगे ना, दुखी को सुख देंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। अंडरलाइन, बाबा कहे आपकी दुआओं का रहम दिल का प्रभाव पहले अपने घर से शुरू करेंगे तो घर से फिर मोहल्ले में प्रभाव पड़ेगा, मोहल्ले से फिर देश में पड़ेगा और देश से फिर विश्व में प्रभाव पड़ेगा। अर्थात दुआओं का वायुमंडल बन जाएगा। बाबा कहे सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है।
उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। आप लोगों के लिए भी अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना, न दुख देना। बाबा के सामने कुछ वीआईपीस के साथ साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने बैठे थे, तो उनको बाबा कहे अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना है, न दुख देना है। दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर हैं। अगर आपने दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हाजिर नाजिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप किस लिए हैं? बच्चों के लिए तो है ना। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो ही नहीं सकता, असंभव है। अंडरलाइन। बाबा कहे अगर दुआएं देने, दुआएं लेने, दुख न देना और दुख न लेना, इसको अगर आप प्रैक्टिकल में लाते हैं और इस पुरुषार्थ में अगर दिल से आप बाबा को याद करेंगे, मेरा बाबा, तो बाबा भगवान हाजिर हो जाएंगे आपको मदद करने के लिए। क्योंकि बाबा कहे मैं तो तुम बच्चों की सेवा के लिए ही तो हाजिर हूँ ना। बाबा कहे और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह होना ही असंभव है। तो बाबा कहे परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्च करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाएगा, घर नहीं आश्रम। अंडरलाइन। बाबा कहे ऐसा चैरिटी बिगिंस एट होम करेंगे ना और दिल से बाबा को याद करेंगे, मेरा बाबा, तो आपके घर का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण ऐसा बन जाएगा जैसे कि घर नहीं एक आश्रम है, जहाँ सुख और सुकून की अनुभूति होंगी। बाबा कहे वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है। दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। अंडरलाइन। बाबा के अगर दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे ना, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। क्योंकि आश्रम में व मंदिर में क्या मिलता है? दुआएं मिलती है, सुख मिलता है। तो आपके घर का वातावरण भी ऐसा बन जाएगा। बाबा कहे मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी, दया करो कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख न लेना, न दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए थे। तो बाबा कहे इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का। कि थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो संकल्प करते हैं कि जो अपने घर को स्वर्ग, मंदिर, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेंगे ना। फिर देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादिया, इनको इनके क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगे? तो दादी ने कहा अपने घर वालों को ले आवे। तो बाबा ने कहा यह तो प्राइस नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। तो दादी ने कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। तो फिर बाबा बोले देखो प्राइस तो आपको मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
लेकिन बोले आप जानने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा न देगा उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेज देंगे। बाबा कहे जो यह होमवर्क करेगा उनको बाबा विशेष प्राइस देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत में है चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते ऐसे अखुट खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा को, शिक्षक को, सतगुरु को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी भटकी हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। और दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। बाबा ने लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए 2 बातों पर अंडरलाइन कराया। एक तो बाबा कहे परखने की शक्ति से हर एक आत्मा को परख कर उनकी चाहना को पूर्ण करना, और दूसरा सर्व खजानों से अनुभव करके, और दूसरा सर्व खजानों का स्वयं अनुभव करके फिर दूसरों को अनुभव कराना। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज 25 मई के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज की धारणा है, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहे आपकी नेचुरल नेचर ऐसी बन जाए कि अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से इतने न्यारे हो जाओ कि जैसे यह मेरे है ही नहीं। इसको कहेंगे न्यारा और प्यारापन। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सर्व खजानों से, वरदानों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।